हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज जो है बहुत ही अमेजिंग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। काफी समय से जो है बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे 3 लेयर हायरार्की जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर और स्पाइन एंड लीफ के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, अब कौन सा नेटवर्क कहां पर फिट बैठता है। तो ये सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप वाकई एक नेटवर्क इंजीनियर, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थ्री लेयर हमारा जो आर्किटेक्चर मॉडल है, हायरार्की सिस्टम है, वर्सेस जो स्पाइन एंड लीफ की जो बात होती है, ये दोनों नेटवर्क हमारे पास कहां पर, कैसा नेटवर्क हम इंप्लीमेंट करते हैं और कौन सा नेटवर्क कहां पर किस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, कैसा डिजाइनिंग किया जाता है। बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया तो नीचे साइड पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा के जो है एक नोटिफिकेशन एनेबल कर ले, सो दैट कि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि यार ये हमारा 3 लेयर जो हायरार्की सिस्टम है और वर्सेस स्पाइन एंड लीफ। सो गाइस, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी यहां पर हम सबसे पहले जो है 3 लेयर हायरार्की मॉडल जो है ये क्या है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर जो है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले तो हम ये 3 लेयर वाला मॉडल समझते हैं। अब 3 लेयर वाला मॉडल जो है इसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग लेयर्स बनाई जाती हैं, जिसमें एक लेयर होती है हमारी कोर लेयर, दूसरी लेयर हमारी होती है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और तीसरी लेयर हमारी कहलाती है एक्सेस लेयर। राइट, ये 3 लेयर्स के अंदर हमारा पूरा जो नेटवर्क है वो डिवाइड किया जाता है। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक लेयर 3 स्विच है। राइट, ये लेयर 3 स्विच है और ये भी हमारे पास एक और लेयर 3 स्विच है, ये हमने यहां पर लगा दिया। यहां पर भी हमारे पास जो है एक लेयर 3 स्विच है और यहां पर भी हमारे पास एक लेयर 3 स्विच है, और यहां पर एक्सेस लेयर पे हम जो है लेयर 2 स्विचेस को लगा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लेयर 2 स्विच लगा दिया और यहां पर भी हमने एक और लेयर 2 स्विच लगा दिया, और यहां पर भी जो है हमने एक और लेयर 2 स्विच लगा दिया। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लेयर 2 वाले हमारे जो स्विचेस हैं ये हमारे एंड डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो ये सपोज कर लो कि यहां पर हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो यहां पर ये हमारे एंड डिवाइसेस यानी कि आपके आईपी फोन्स वगैरह हो सकते हैं, सीसीटीवी कैमरेज वगैरह हो सकते हैं, या फिर आपके नॉर्मल एक्सेस पॉइंट्स वगैरह, या फिर आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं। अब यहां पर जो है एक्सेस लेयर में हमारा जो काम होता है वो एंड डिवाइस को फीड करना होता है, और यहां पर जो है अब इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां पे कनेक्टिविटी ये लेयर 3 से हमने इसको भी कर दी, यहां से इसको भी प्रोवाइड कर दिया लिंक, और यहां से इसको भी लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया। बट जब हम कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जब हम कोई सिंगल लेयर 3 का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमारे पास एक सिंगल लिंक ही आपस में जो है इन स्विचेस के बीच में कनेक्टेड है, और ऐसे में हम यहाँ पे अगर बैकअप रिडंडेंसी देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 अलग अलग स्विच भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कर दिया, या फिर जो है यहां पर हम एक ही स्विच से मल्टीपल भी कर सकते हैं, और ऐसे में हमने यहाँ पे रिडंडेंसी दे दी, और इसके बाद जो है हमारा ये जो कोर लेयर है वो भी हमने यहाँ पर इस तरह से आपस में क्रॉस में कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे में ये जो लेयर 2 जो है यानी कि ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है ये यहां पर इस्तेमाल होती है हमारे यहां पर जो है कुछ हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे नेटवर्क को जो है पूरा का पूरा मैनेज किया जा सके। तो ऐसे में हमारा जो कोर लेयर का काम होता है वो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने का काम होता है। से फॉर एग्जांपल यहां पर जो है आपका कोई इंटरनेट से आपकी कनेक्टिविटी आ रही है, तो यहां से इंटरनेट से कनेक्टिविटी आपके एक्सेस लेयर तक जो एंड डिवाइसेस हैं यहां तक आने के लिए, तो यहां पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह का जो नेटवर्क है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। लेकिन यहां पर जो समस्या आ जाती है वो ये आ जाती है, तो इस मॉडल के अंदर क्या है कि आपका जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक नॉर्थ टू साउथ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट चलता है। यहाँ पे ये आपका सपोज कर लो ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ, नॉर्थ टू साउथ ट्रैफिक आपका बिल्कुल परफेक्ट चलता है। लेकिन जब बात आती है यहां से फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास एक सर्वर है और यहां पर एक सर्वर है,
तो इस सर्वर को अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो इसको क्या करना पड़ता है, यहां से इसका ट्रैफिक जाते हुए कोर लेयर पे जाता है और कोर लेयर से फिर जाकर यहां पे जो है आपके इस लेयर पे आपके सेकंड सर्वर के पास आता है। सो ऐसे में आपका जो डेटा जो है, यहाँ पे जो डेटा ट्रेवलिंग का जो टाइमिंग है, जो लेटेंसी जिसको हम कहते हैं, लेटेंसी जो है वो यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे डिले, बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ पे डिले जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डेटा जो पैकेट है उसको काफी लंबा जो है ड्यूरेशन लेना पड़ता है, काफी लंबा रॉन्ग रन करके जो है वो आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो ऐसे में यहां पर जो है हमारा डिले जो फैक्टर है वो बढ़ जाता है। ऐसे में यहां पर जो है अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को यहां पे इसके अंदर नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पर आपका एसटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। अब एसटीपी प्रोटोकॉल जो है वो उसके अभी इसमें डीप में नहीं जाएंगे। एसटीपी आई एम श्योर कि आप लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग समझने वाले आने वाले वीडियोस के अंदर कि एसटीपी प्रोटोकॉल जो है ये क्या है, किस तरह से काम करता है। सो यहाँ पे एसटीपी काम करता है। एसटीपी के अपने कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सो ऐसे में हमारे पास जो है यहाँ पर अगर से फॉर एग्जांपल एक छोटा नेटवर्क है तो वहां पर ऐसा हम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ होप काउंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, राइट। लेकिन जो आपका अगर ऐसे में कोई बहुत बड़ा नेटवर्क इंप्लीमेंट करना, से फॉर एग्जांपल से आपका कुछ डेटा सेंटर जैसा आपका जो है नेटवर्क इंप्लीमेंट करना। अब डेटा सेंटर में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, और क्योंकि यहां पर तो क्या एंड डिवाइसेस लगे हुए हैं, लेकिन डेटा सेंटर के अंदर एंड डिवाइसेस नहीं होती, वहां पे सर्वर ही, हर लोकेशन पे सर्वर ही सर्वर, हर रैक के अंदर एक सर्वर ही सर्वर लगते हैं, राइट। सो ऐसे में हमारा जो कनेक्टिविटी है उसको परफेक्ट करना, ताकि हमारा जो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ जो आपका ट्रैफिक चल रहा है वो तो परफेक्ट चल रहा है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट की जो ट्रैफिक है यहां पर जो है ये आपकी डिले प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इसको इंटरनेट एक्सेस करना है, सीधा यहां पे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे नंबर ऑफ होप जो है इतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन जब यहां पे वापस आपका आता है तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे नंबर ऑफ होप जो है बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में जो है यहां पर हमारे पास जो है एक सेकंड जो है काफी ज्यादा हमें चीजों को सुना भी होगा, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। तो ये आपके 3 लेयर हायरार्की मॉडल से जो है डिफरेंट कैसे है, ये जो स्पाइन एंड लीफ है ये डिफरेंट कैसे है, इसको जरा हम समझते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे, यहाँ पे जो चीजों को देखो डेटा सेंटर के हिसाब से जो है इसको काफी अच्छा इंप्लीमेंट किया गया, अच्छा डिजाइनिंग किया गया है। और आई वुड से कि इसको जो है बड़े नेटवर्क्स के अंदर जहां पे कंपनीज हैं, जहां पे खुद का डेटा सेंटर्स बना रही, तो उनको भी स्पाइन एंड लीफ का आर्किटेक्चर जो है फॉलो करना चाहिए, नॉट दी 3 लेयर हायरार्की सिस्टम्स, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं यहाँ पे नंबर ऑफ होप जो है वो बढ़ जाते हैं, लेटेंसी बढ़ जाती है, जिससे आपका डिले डेफिनेटली हो रहा है। उसको फास्ट करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि हर किसी की रिक्वायरमेंट है फास्ट, और जब से वर्चुअलाइजेशन आ गया है तो हमारे लिए ये चीजों को कर पाना बहुत ही आसान हो गया है। अब यहाँ पे डेटा सेंटर्स में काम कैसे होता है, तो डेटा सेंटर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक रैक है, राइट, यहां पर एक और रैक है, ये हमने एक और रैक लगा दिया, यहां पे एक और रैक लगा दिया हमने, तो यहां पर हमने ये 3 रैक लगा दिए, और इस रैक के अंदर हमने क्या करा, यहां पर ऊपर में यहां पर एक आपका लीफ लगा दिया, जिसको बेसिकली ये स्विच ही है, तो ये हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लीफ लगा दिया, तो यहां पर जो है इसको लीफ बोला जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे एक लीफ लगा दिया, और यहां पर जो है एक यहां पर लीफ लगा दिया, तो ये बेसिकली हमने लीफ लगा दिए। और बाकी इसके नीचे साइड पे सर्वर्स में क्या, यहाँ पे रैक्स के अंदर क्या होते हैं, आपके डिफरेंट कैटेगरी के जो है वो सर्वर्स होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे सर्वर्स होते हैं। तो ये सारे यहां से लेके यहां तक के जो है ये आपके बन गए हैं सर्वर, तो ये सर्वर है यहाँ पे। तो सेम वे आपके सेकेंड रैक के अंदर भी यहाँ पे सर्वर्स लगे हुए हैं। तो ये जो लीफ है वो किसको कनेक्टिविटी दे रहा है डायरेक्टली, ये सारे के सारे लीफ से के साथ में कनेक्टेड है, जो कि उसी पर्टिकुलर रैक के अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो यहां पर भी ये थर्ड रैक के अंदर भी हमारे पास कुछ सर्वर लगे, तो वो भी डायरेक्टली इस लीफ से ही कनेक्टेड है। अब यहां पर क्या किया गया कि यहां पर जो है यहां पे नंबर ऑफ अगर हम होप काउंट की बात करें तो वो लिमिटेड कर दिए गए। लिमिटेड मतलब आपका जो है बहुत ही शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट कैसे किया गया, अब लीफ तो हमारे रैक के अंदर लग गए, अब इसके बाद जो है आपका बना स्पाइन। स्पाइन बेसिकली आपके कुछ हैवी स्विचेस हैं, हाई एंड स्विचेस हैं। तो ये आपका से फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्पाइन है,
और यहां पर आपके पास में एक और यहां पे स्पाइन है, ठीक है, इसको भी हम स्पाइन बोल देते हैं। ये आपके पास 2 स्पाइन। अब आपको जो है इन लीव्स के साथ में इसको कनेक्टिविटी करनी है, तो ये आपके हाई एंड वाले हैं, तो ये हाई एंड पूरा कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहां पर जो है इसकी कनेक्टिविटी इसके लीफ के साथ में हो गई, इसकी कनेक्टिविटी इस लीफ के साथ में भी होगी, इसकी कनेक्टिविटी इस लीफ के साथ में भी हो गई, राइट। तो ये यहां पे कनेक्टिविटी हो गई। यहां पर ये जो स्पाइन है इसके साथ में भी यहां पे क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली यहां पे कनेक्टिविटी इस तरह से कर दी। तो अब यहां पर जो आपका कनेक्टिविटी है वो यहां पर सीधी सीधी जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जो है वो आपका डेटा ट्रांसमिशन हो जाता है। बिकॉज यहां पे नॉर्थ एंड साउथ तो डेफिनेटली आपका पहले से ही क्लियर है, नॉर्थ एंड साउथ का तो ट्रैफिक कोई दिक्कत है ही नहीं है यहां पे, तो यहां पे वो भी परफेक्ट यहां पे चल रहा है। अब यहां पे से फॉर एग्जांपल ये जो सर्वर है इसको इस रैक के रैक नंबर 3 के अंदर, ये रैक नंबर 3 है, ये रैक नंबर 2 है और ये है रैक नंबर 1। रैक नंबर 1 का ये जो सर्वर है इसको रैक नंबर 3 के इस सर्वर के साथ में कुछ कम्युनिकेशन करना है। तो अब ये कम्युनिकेट करेगा कैसे, तो यहां से ये किससे कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली इस लीफ से कनेक्टेड है। अब यहां से इसके पास में 2 ऑप्शंस हैं आपके कनेक्टिविटी करने के, और वो 2 ऑप्शंस कौन से हैं, या तो जो है ये यहां से जो ये जाकर यहां पे गया और यहां से ये सीधा यहां पे चला जाए, ये अब क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं यहां से एक और ये दूसरे हुक काउंट पे जो है ये पहुंच गए। तो यहां पे नंबर ऑफ हुक काउंट जो है वो डिक्रीज होगा। आप किसी भी कंडीशन में देख लो, किसी भी कंडीशन में देख लो, यहां पे जो है नंबर ऑफ लीफ एंड दी स्पाइन के अंदर जो है स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर के अंदर ये चीज आपकी जो है बिल्कुल लिमिटेड कर दी गई है। अगर ये यहां से ना जाकर अगर ये दूसरी, अगर से फॉर एग्जांपल ये डाउन हो जाता है किसी वजह से, तो इसके पास दूसरा भी अगर देखा जाए दूसरे स्पाइन से, तो वो भी यहां पे कनेक्टिविटी कैसे यहां से यहां गया और यहां से फिर ये यहां पे आ गया। तो कुल मिला के जितने भी नंबर ऑफ स्पाइन्स होंगे यहां पर, से फॉर एग्जांपल यहां पे हमने और अगर कोई स्पाइन कनेक्ट करना है, यहां पे एक और स्पाइन कर लिया, तो बेसिकली स्पाइन हम क्यों क्रिएट करते हैं, यहां पे कनेक्ट करते हैं जब हमें बैंडविड्थ इंक्रीज करनी है। जितनी बैंडविड्थ इंक्रीज करनी है उतने यहां पे हम स्पाइन जो है ऐड कर सकते हैं बेसिकली। तो यहां पर जो है अगर इसको भी कर दिया तो ये भी यहां से सभी के साथ में इस तरह से कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो यहां पर स्पाइन एंड लीफ यानी कि आपका जो है हाई एंड जो आपके स्विचेस हैं वो यहां पे आ जाते हैं और साथ ही साथ लीफ आ जाते हैं, बहुत आपके स्विचेस आ जाते हैं जो रैक के इनसाइड पे लगते हैं। बट ऐसा नेटवर्क डिजाइन करने में और ऐसे नेटवर्क के डिजाइन करने में दोनों में मेजर जो डिफरेंस, जो लुक वाइज अगर डिफरेंस की बात करें, तो यहां पर जो केबल की बात करें, यहां पे जो आपका केबलिंग सिस्टम है, जो केबलिंग आपको करनी है वो इसको जो है बिल्कुल डिफरेंट करना है, पॉइंट टू पॉइंट करना होता है, राइट। लेकिन यहां पर जो आपको करनी है तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट की बात है, राइट, ये भी आपका पॉइंट टू पॉइंट ही है। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है कि यहां पर आपको जो है कोर लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर यहां पे डिफाइन नहीं होती है। यहां पर इस तरह से कनेक्टिविटी, यहां पर आपका जो है स्पाइन्स के साथ में जितने भी नंबर ऑफ रैक्स होंगे वो सारे रैक जो है हर स्पाइन के साथ में कनेक्ट रहेंगे। तो ये जो है यहाँ पे बेसिकली मॉड्यूलर स्पाइन्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे में हम जो अगर कोई लीफ ऐड करते हैं कहीं पर भी, तो उतना हम जो है बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे स्पाइन भी ऐड कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि हर स्पाइन जो है वो हमारे हर रैक के अंदर कनेक्टेड रहे, ताकि इसका जो स्पाइनल लीफ का जो कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे एक और स्पाइन ऐड कर दिया, उसका जो है रैक नंबर 1 के साथ कनेक्टिविटी करी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट यहां पर हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है। यहां पर हम किसी को किसी के साथ में भी कनेक्ट कर रहे हैं, हम एक केबल से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, वो प्योरली हमारे ऊपर है। यहां पे दोनों केबलिंग करने का जो काम है, केबलिंग लेआउट का जो यहां पे काम है और यहां पर जो है दोनों में डिफरेंस है। यहां पर आपको स्पाइनल लीफ के अंदर जो आपको केबल है वो आपको यहां पे ज्यादा लगेगी, यहां पे बहुत सारी केबल्स आपको दिखाई देंगी, जबकि वेरिन आपका 3 लेयर हायरार्की जो मॉडल है इसके अंदर आपकी जो केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कंपेयर टू स्पाइनल लीफ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इनका वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ऐसा है नहीं कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं वही कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो दोनों में स्लाइटली कॉन्फ़िगरेशंस के भी डिफरेंसेस हैं। तो आने वाले वीडियोस के अंदर डेफिनेटली हम जो है उसके बारे में भी वीपीसी और वीएक्स लैन के बारे में जो है उसमें भी हम यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें हैं क्या एक्चुअली, और वो हमें इस स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर में कैसे हेल्प करती हैं।
तो उनको भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है ये 3 लेयर मॉड्यूल, हमारा हायरार्की मॉड्यूल और हमारा जो स्पाइनल लीफ का जो आर्किटेक्चर है वो दोनों में डिफरेंस आपको पता चला होगा कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। लेकिन अगर जो है आपके और भी इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिटेल में जानने के लिए जो है आने वाले वीडियोस को जो है आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज ये बहुत ही जल्द मैं वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से नीचे साइड पे जाके सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। सो गाइस फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।